कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी किन पर करे गुमान बावड़ा हंसो एक दिन उड़ जासी कूद कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी रुपया खातिर दौड़ो रोटरी नहीं सुधराती रुपया खातिर दौड़ो फिरियो रोटरी नहीं सुधराती झूठे दंडे रे खातिर तू मिनटा में सौगंध खा दी भरी तिजोरी बड़ी रवेली संग नहीं दे लो जासी बड़ी तिजोरी बड़ी रवेली संग नहीं दे लो जासी कूद कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी जब तक खूब कमायो रे धन तू सगला ने लागे प्यारो आयो बुढ़ापो थक्या चलन तब लागण लाग्यो तू खारो जब तक खूब कमायो रे धन तू सगला ने लागे प्यारो आयो बुढ़ापो थक्या चलन तब लागण लाग्यो तू खारो बेटा बहुरा लाड करो सारो ब्रह्म थारो मिट जासी बेटा बहुरा लाड करो सारो ब्रह्म थारो मिट जासी कूद कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी एक दिन हंसो पूछ करे लो रुदन करे लो सब भाई तन रोणियो गुण रे भाया रो सब स्वार्थ ताई एक दिन हंसो पूछ करे लो रुदन करे लो सब भाई तन रोणियो गुण रे भाया रो सब स्वार्थ ताई 5-7 दिन चर्चा करके घराड़ा भी थक जासी 5-7 दिन चर्चा करके घराड़ा भी थक जासी कूद कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी किन पर करे गुमान बावड़ा हंसो एक दिन उड़ जासी कूद कपट रो मांडियो खेलो खेलो एक दिन खिंड जासी क्या लेकर तू आया है हमको 7-5 को आउटिंग स्टार्ट करना है आपको हमने अरे आप आया है जग में तू जाएगा क्या लेकर तू जाएगा लाइन में आप आया है जग में कॉइन्स भी दे दो यहाँ क्या लेकर तू जाएगा क्या लेकर तू जाएगा सोच समझ ले मन मूर्ख सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर कैसे हो लता बहन कुर्सी निकाल के दूँ आपको मैं रोज पूछती थी भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरगट तक संग जाएंगे स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट कर आएंगे कोई न तेरे संग चले
चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा, नर तू अकेला जाएगा, नर तू अकेला जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, पछताएगा। राजा सीमा दे ओ बेन તમે રમવાના છો जाना है, आँख खोल कर देख बावड़े, जगह मुसाफिर कहे बस प्रभु प्रेम ही, संत कहे बस प्रभु प्रेम ही, अंतिम साथ निभाएगा, अंतिम साथ निभाएगा। राजेश्वरी सोच समझ राजू भाई ने आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। सुंदर काया देख लुभाया, क्या इसको बोल क्या नाचता नहीं मोह जाल में बस कर सब तक पाप कमाएगा। राम नाम ही महामंत्र है, कृष्ण नाम ही महामंत्र है, भव से पार लगाएगा, भव से पार लगाएगा। सोच समझ ले मोदी भाई का दरबार आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। मुझे दे दो लाओ तो आओ जिन खेल जवाबदारी सारे हाउजी ने टिकट ना कर पावन सीताराम कवन में हार कमारी सब मुनियों के सारे काम पतित पावन सीताराम, सब मुनियों के सारे काम पतित पावन सीताराम। जाय जनकपुर शिव धनु तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा, जाय जनकपुर शिव धनु तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। ऐसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम, ऐसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम। राज तिलक की भई तैयारी, देखने सब बात बिगाड़ी, राज तिलक की भई तैयारी, देखने सब बात बिगाड़ी। 14 वर्ष गए वन राम पतित पावन सीताराम, बोलो 14 वर्ष गए वन राम पतित पावन सीताराम।
पावन लंकापति रावण को मारे राज विभीषण को दे डाले लंकापति रावण को मारे राज तिलक में दे डाले सीता घर को लाए राम पतित पावन सीताराम बोलो सीता घर को लाए राम पतित पावन सीताराम मात कौशल्या आरती उतारे सब देवन जयकार पुकारे मात कौशल्या आरती उतारे सब देवन जयकार पुकारे राज सिंहासन एक चाय का एक नाश्ता का आपने जैसे और एक भाई अबे एक चालू एक नाश्ता आपने जैसे भगवान हरि चरणों में ध्यान लगाना तुलसीदास भजो भगवान हरि चरणन में ध्यान लगाना पूरन पूरन पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम बोलो सियावर रामचंद्र की जय आज के आनंद की पवन सुत हनुमान की श्री दादाजी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। जय माता दी जय माता दी जोरदार तालियां बजाए। चलो अभी हम लोग हाउसेस स्टार्ट करते हैं। सबको रिक्वेस्ट है कि अभी जो लोग हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से मिल रहे हैं, बातचीत करने का मुझे भी सबके साथ बहुत इच्छा होती है, मगर अभी फोन टोटली फ्री है, आप फोन पे बात कर सकते हो। तो जैसा भी लगे आप घर पे फोन पे बात की जाए कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ हालचाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हालचाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। खुश होएगा का फोन आया, मेरे को किसका फोन आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि भाई इसका फोन आया। तो ऐसा फोन से मिलते रहो। अभी हम लोग जरा आरती बेन आज हमारे आंगने पधारे माँ पावा जय अम्बे हमारे जय जय अम्बे मुंबई से आया मेरा दोस्त सलाम करो तो खाओ पियो तो आराम करो मुंबई से आया मेरा दोस्त सलाम करो पागल मुझे कर दिया पागल मुझे कर दिया सीधी साधी बोली तेरी सीधा साधा गोरी तेरा गाँव बड़ा हमारा गाँव तो बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई रिकॉर्डिंग से चलो बम्बई हमको जम गई जेल से भी जम गई जेल से मैं नहीं जम जामी गया
आँख मिली और बात करी गोरे गोरे मुखड़े पे लाल ऊपर भी खोलिए पाछू ये लाल रंग बैग ले लो आप उसमें से लो वो बनाया लगा अपना एम्बेसडर बनाया गोरे गोरे मुखड़े काला काला चश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तो फेर करे खूब है करिश्मा खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा ये चश्मा जेल से હવે અહીંયા જ બેસે છે ઓલો ખુરશી ત્યાં સુધી લઈ દઉં क्या हुआ दिल वाले अभी टॉपिक चेंज ग्रुप वाले चालू करेंगे नंबर आना चाहिए कोई भी गीत गाओ उसमें कोई भी नंबर चाहिए 1 2 3 4 अपने अपने लिए बोल रहे हैं दुनिया एक नंबर ही तो इन्होंने तो वो गाया दोनों वाले डॉक्टर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तेरा करूँ गिन 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 के इंतजार आजा पिया आई बात अरे सोता बोले डाल पर नैना आवाज તમે ગાઓ માઇક ગયું હવે ટોપિક ચેન્જ कोई नहीं है इतने सारे एक दिन बिक जा
जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला, जो के होठों पे देकर अपने की कोई निशान दुनिया से बोल, दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। બધા ના આવશે एक गाय लेवा देने याद करी। अरे आने का ना थोड़ी पड़ा। जिंदाबाद। दोनों चमन में रहते थे, प्यार कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। वहाँ चांद है, वहाँ आपको सांड बोलना। चांदनी को सांडनी बोलना। दिल काम लेंगे हुस्न की नाम लेंगे सांड और ज्यादा सुनते नहीं यार भाई। संडा दे माई का सांड से सांड ने कहा नहीं नहीं यही कसम नहीं 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 सांड से बीना बीना एक मिनट आमचे मेरी सामने रुक जा रात बहर जाओ सांड बीते न मिलन की बेला आज सांडनी नगरी में अरमानों का मेला रुक जाओ सांड ना समझे वो अनाड़ी
चांद है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चांद है तू मेरा सूरज है तू, Lily, I took it from her. Yes, I saw you. वारे वारे वाह डॉक्टर वाह शाबाश दिल दीवाना सजना से मानेगा समझाने से समझे ना। बीजू कोई गाओ ने नया चलो चलो दिल 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 भंवर भाई बोल रहे हैं बोल 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 दिल तो है दिल क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए तो है न्यू कैसे नवाई गा कोई नवाई गा पागल है चैन अच्छी गाई नहीं गाए दिल तो पागल है दिल दीवाना है सारी सारी रात जगाता है योगी जब दिलों पे दिल बनाना है होता नहीं है पागल है दिल तो पागल है टाइम तो दिखाते नहीं टाइम पर दिल कहे रुक कर रुक नहीं जो बात इस जगह पे कहीं पर नहीं दिल कहे रुक कर यही पर कहीं जो बात इस जगह पे कहीं ये वल्लभ भाई ने तो आवाज तो पूरे देश के सभी लोग बाबा जैन फूड जैन फूड जिंदगी देखो जिंदगी देखो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने अभी अभी गाने के साथ डांस भी कर रहे हैं जरे दिया आउट 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 जुआ
आउट 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 हो गया बहुत सरल भूख लगी जे મને ભૂખ લાગી मैंने जलेबी का लिया यादों को तेरी मैं बना कर रखूंगा मैं दिल के पास मैं तो तेरी जाऊंगा तो दूसरी ले लूंगा दिल ये दिल पे हेलो हेलो चल दो बाबा यार तो आने आपो यार सांड के वारू जे सांड ई समझात નથી वाह वाह जागृति होती है एक बार मेरा मान लीजिए पर वो एक बार में भी खत्म नहीं आज मॉर्निंग में मुझे जीतू भाई का ट्रायल करने का मन हो गया। जीतू भाई की सुनिए तालियां तालियां। आज दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाते है ना, रावण का पुतला जलाते है ना, तो रावण बोला सब साले मुझे क्यों जला रहे हो? मैंने किसी की बीवी को उठाया? मैंने किसी की बीवी को उठाया? मैंने किसी की बीवी को उठाया? नहीं उठाया। तो फिर क्यों जला रहे हो मुझे? तो सब लोग ने बोला कि इसीलिए जला रहे हैं कि तुमने नहीं उठाया। हेलो, आज का प्रोग्राम तो अच्छे से चल रहा है। आप सभी को मालूम है अगले संडे यानी कि एक दिन बाद संडे जो आएगा 17 अक्टूबर हम लोग ये नवरात्रि की पूर्णाहुति का प्रोग्राम रखा है। जैसे हर साल हम दशहरा के बाद का संडे करते हैं सेलिब्रेशन। ये टाइम कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमारी सब हेल्थ टैलेंटेड लोग फ्रेंड्स फैमिली बहुत उत्साह है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो इस टाइम परफॉर्मेंस हो गए स्टेज के ऊपर धूपछांव गार्डन में सुबह 7:45 बजे। आप सभी को ट्रेडिशनल ड्रेस में बन ठन के आना है और जो भी पार्टिसिपेंट है उनका हौसला बढ़ाना है। और पार्टिसिपेंट जो भी है उनके लिए एक मैसेज है, आप अच्छे से तैयार होके आइए। तैयारी तो शुरू हो गई होगी, पर अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो कल हमने लोगों ने परमिशन देके धूपछांव गार्डन हमारे लिए अलर्ट किया है उन्होंने शाम को 5 से 7 बजे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पार्टिसिपेंट वहाँ आएंगे। और कुछ भी आ सकता है क्या? नहीं, पार्टिसिपेंट में बोली पार्टिसिपेंट नहीं पार्टिसिपेंट कल आप टाइम पास करने को नहीं जाना। नहीं नहीं वो सब देख लेगा पहले, फिर मजा क्या आएगा। अरे हो सके तो अगर वो दिन किसको भी बोलना है कभी भी आज के बाद हमेशा के लिए आप पहले से मोदी जी को बताइए। अगर आपका बोलना भी खत्म हो जाए तो आप प्लीज अपनी जगह पर वापस चलिए, क्योंकि वहाँ का स्टेज बहुत छोटा है तो वहाँ भीड़ भी बहुत हो जाती है। और हम आरती भी करेंगे तो सब अपनी अपनी जगह पे नीचे जहाँ भी अपनी सीट होगी वहाँ से खड़े होके करेंगे। स्टेज के ऊपर सबको भीड़ में ही करनी है, बराबर? बोला ना आपको बोलने के बाद बैठ जाना। बहुत टाइम के बाद मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया है जो बीच पे 70-80 लोगों के सामने। आवाज 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 भाई मारो कोई वीडियो ले जाओ भाई।
એ મોકલાવાનું છે પછી ને આ મોકલાવાનું ને બધાને મોકલાવાનું જો વીણા બોલ તમારે એકલાને જોઈએ છે કે હમણાં નહીં કહું પછી બોલજો ભાઈ આ બધું સેન્સર कट છે क्योंकि वीडियो का भी एक अलग क्रेज है जैसा लाइक आजकल ये चल रहा है कि बहुत से मैंने जो पेपर में पढ़ा है कि हमको लाइक मत करो कुछ भी मत करो ये पेपर में आया हुआ है वो मेरे ख्याल से सबको सुनाई देता है आवाज बड़ा है सबको अभी ऐसा है कि लाइक मत करो लाइक का फोबिया सबसे खराब है क्योंकि जो लाइक करता है एक को खुश होता है बाद में उसने अगर लाइक नहीं किया उसको तो उसको दुख होता है ये मेंटली हो गया है वो परसों के पेपर में आया था तो मैंने जो अमेरिका के डॉक्टर के उसने ये बात भी किया था और उसने जूम पे लास्ट टाइम पहला ही वही प्रोग्राम दिया था तो आप मत सोचो कि हमको लाइक करो लाइक नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने को लगेगा अपन नॉर्मली रह सकते अभी जो अनाउंसमेंट है जरा सुनिए चालू कर दीजिए मुझे बोलने दो आप आ तो बोले પછી ना पाड़ी गिर जाएगा जरा एक तो मेन बात है कि अभी भी हम लोगों ने मैंने आगे भी बताया था और एक दो टाइम अनाउंस किया था कि आ बाजू आ जाओ ना अभी मैंने आगे भी बताया था कि एक्चुअली चेयर का भी प्रॉब्लम था गार्डन का भी प्रॉब्लम था वो हिसाब से मैंने ऐसा सोचा था कि लाफिंग क्लब का जो है हम लोग बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कोई चालू रखते फायदा नहीं था क्योंकि मेन चेयर का प्रॉब्लम था फिर साथ में गार्डन का भी प्रॉब्लम लगती नहीं ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो वो हिसाब से अपने को रेनो जी ने गार्डन वो यूज़ करने को दिया क्योंकि अभी बिरला गार्डन का कल ही ओपनिंग है मगर अपने को यूज़ करने को परमानेंट नहीं मिलेगा मगर वापस बोलता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी के कारण ही कांद्रा जी ने और रेणु जी ने हाँ बोला तो हम लोगों ने उसको 31 मार्च 2022 तक संडे वहाँ ही हम लोग प्रोग्राम करेंगे और कल भी मेरा उससे फ़ोन पे बात हुआ हम लोग JLC की तरफ से 5 चेयर उसको डोनेट कर देंगे ऐसा ही आज का भी बात कर रहा हूँ आज भी प्रोग्राम होने का चांस नहीं था क्योंकि चेयर का प्रॉब्लम था मेन बात है चेयर का और अपने वहाँ जो मेंबर है इतना नाजुक है कि वो ज़्यादा टाइम खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल है तो हिसाब से मगर वल्लभ भाई ने कुछ आइडिया आया वल्लभ भाई ने बोला चेयर का भाड़ा मैं दे दूंगा मैं बोला भाड़े का सवाल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है मगर कभी न कभी ऊपर वाले का कल भी मेहरबानी हो गया कि वो नारियल वाले को बोला तो बोला मैं चेयर का अरेंजमेंट कर देता हूँ तो हिसाब से चेयर का अरेंजमेंट हुआ भाड़ा इम्पोर्टेंट नहीं था पैसा JLC के पास बहुत है मगर जो ये प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है करने का और पर्सनली मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लोग जूम पे जब भी प्रॉब्लम था फिजिकली और मेंटली तो हम लोगों ने जूम पे प्रोग्राम किया और इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि पूछो मत बहुत लोग अपने अपने टैलेंट बता सकते मगर अभी जो ज़रूरी है फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए यहाँ आने की तो ही आप लोग फिजिकली और मेंटली फिट रह सकोगे और अपना टैलेंट बता सकोगे तो दिसंबर 31 तक मैं वापस बोलता हूँ दिसंबर 31 तक अपने पास बहुत से स्पीकर भी है मगर कोई स्पीकर को मैं बुलाने वाला नहीं हूँ उसकी जगह अपना टैलेंट बताने के लिए आप अपना अपना प्रोग्राम बताना और वो हिसाब से प्रोग्राम JLC के लिए अगर ये करने जैसा है तो कर सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइज करना तकलीफ वाला है मगर आपका टैलेंट अभी याद देखो ये खाली चांद का सांड में भी ये जो आइडिया जिसका भी वो इंडियन आइडल में आया था या मुझे मालूम नहीं था मगर एनी हाउ क्योंकि मैं इंडियन आइडल वगैरह देखता नहीं हूँ मुझे यहाँ जो देखने को मजा आता है वो इंडियन आइडल में नहीं आता तो वो हिसाब से एंजॉय करते हैं हम लोग और ये एज में एंजॉय करना बहुत तकलीफ है अभी बात रही है जो हम लोगों का भी डिसीजन कमेटी है जरा आप दूसरा भी थोड़े जना आ जाओ क्योंकि मेरे को ये बोलने का जरूरी इसलिए है कि उषा बेन अब उसको क्यों सब दादी कहते हैं वो मुझे मालूम नहीं है दादी है इसके लिए क्यों कहते हैं मैं तो उसको कभी आज तक दादी नहीं बोला मैं उषा बेन ही बोलता हूँ मगर बहुत लोगों को कुछ वो दादी भी लगती होगी दादी है तो दादी लगेगी ना मगर दादी का भी 2-3 मीनिंग होता है दादी का मतलब है कि दादी जो बोलती है वो चलता है नहीं दादी का भी दादा का जो टीवी शो करते हैं उसको तो दादी अभी कौन
कौन क्या कारण से बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं। ये मैं दादी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं तो उसको उसा दिन पहले से बोलता हूँ। मैं प्रवीण भाई को भी आज तक मैंने दादा नहीं बोला। कभी कभी मेरे को लिखना पड़ता है दादा, वो बात अलग है। दादा प्रवीण भाई में मेरे को ज्यादा मान लगता है, क्योंकि दादा का मतलब अलग कौन लोग करेंगे। और प्रवीण भाई को जितना लोग जेएलसी में पहचानते हैं उसका पूरा मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक मुंबई में कोई लोग इतना जूली पे पहचानते होंगे। अभी ये बीना बेन का भी सबको मालूम है वो कैसे है कि जिस चीज़ को उसके पास से काम पड़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। मगर एनी हाउ वो क्रिएटिव है, एक्टिव है और बहुत से प्रोग्राम उसने भी किए हैं। तो कमेटी का करने का कारण एक ही था, क्योंकि मुझे भी लोग अलग अलग नाम से पहचानते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे भी मालूम होता है। ये सब लोगों की एक आदत रहती है और मुझे भी बहुत खुशी होती है। कोई मुझे हिटलर बोले तो भी खुशी होती है, मजा भी आती है। और अभी ये शालिनी ताई तो पहले बहुत सालों से आती थी, मगर मुझे पहले से मालूम नहीं। आई डोंट थिंक मैं उसको शालिनी ताई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो टाइम पे वसंत दादा पाटिल का टाइम था और शालिनी ताई वो टाइम ज़्यादा फेमस थी। और दोनों की एज में भी बहुत फर्क था, मगर एरिया वो टाइम पे मैं उसको शालिनी ताई बोल रहा हूँ। तो कमेटी में तीसरा ये 3 और 4 अभी जसवंत भाई आजकल तो गाँव में है, प्रवीण भाई बिल्डर भी बिजी रहते हैं आजकल। तो 5 लोग जो 6 लोग हम लोग हुआ है। तो जो भी डिसीजन हम लोग रहते हैं, जरा प्लीज 2 मिनट के बाद दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं कि जूम चालू रखो कि बंद रखो, ये मेरा डिसीजन नहीं था। ये जूम बंद करने का डिसीजन जो भी है हमारा डिसीजन कमेटी का था। साथ में मैं वीडियो का भी और फोटोज का भी बात कर रहा हूँ कि वीडियो आप मंजू का और जेएलसी का ही उसमें उसका ही 2 वीडियो क्यों भेज रहे हो। अभी मन की बात में भी इतना वीडियोस लोग बना के भेजते थे। लास्ट ईयर जैसा फोटो का था तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि सबका क्यों फोटो, इतना फोटो भेजने का है तो फिर जेएलसी फैमिली में ही मेंबर बन जाओ। तो वही हिसाब से फिर हमने वो सब फोटो भेजना बंद कर दिया है कि भाई ऐसा लिमिटेड ही फोटो भेजो। ऐसा ही मन की बात में जो मंजू जी सबसे पहले करती है, जिसका भी 2 वीडियो आता है देखता हूँ। अभी लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने अच्छा प्रोग्राम किया था, मगर एक का भेजो और दूसरे का नहीं भेजो तो वो मुझसे नाराज हुए और कोई मुझसे नाराज हुए पसंद नहीं है। इसके लिए तो इसमें भी ये लिमिटेशन रहती है। टैलेंट बताने का है। बहुत से जागृति जी रियली बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती है और उसको एक शौक भी है। वो कभी भी कोई भी स्टेज पे आ जाए तो स्टेज पे आगे आकर सीधा वीडियो ले लेती है और अच्छा बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाती है। जैसे पंकज भाई रसानिया, ऐसे बहुत से लोग अच्छे टैलेंट का यूज करो, मगर वो हर एक मन की बात में रखने का पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एक का रखो दूसरे का रखो तो वो हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और अपना टैलेंट का यूज यहाँ आकर करो, यही एक प्लेटफॉर्म है। और अपने पास फंड है, हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, मगर आप पॉसिबल हो तो डेली आओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग कोई ना कोई कारण से नहीं आते, मगर यहाँ ही आओगे तो आप फिजिकली और मेंटली ठीक रहोगे। जूम बंद करने का ये भी एक कारण है, वही भी कारण है ही जूम बंद करने का कि वो हिसाब से आए। और अभी आज कितना हम लोगों ने एंजॉय किया। आज गैलरी गाचा वगैरह तो है ही, साथ में चाय कॉफ़ी भी है, वो भी जेएलसी की तरफ से है। बहुत से लोग अपने अपने कारण से अलग अलग पैसे भी देते हैं। तो ₹500 कल अतुल भाई का बर्थडे था तो उस हिसाब से उसने भी ₹500 दिया है। तो वापस बोलता हूँ, ये कोई भी डिसीजन होता है मेरा नहीं रहता है, डिसीजन कमेटी का रहता है। तो आप जरा प्लीज़ मुझे मत बोलो कि ये आपको अच्छा लगे तो इसमें रखो उसमें रखो, क्योंकि मुझे जवाब देना भारी पड़ जाता है। ये बात सबके लिए है। और वापस बोलता हूँ, मेरे ख्याल से अपने कपोल छो ने तमें तो अपने कपोल रात न करिए तो बात करता बोलती हो तो अपने श्रोता बनिए तो भविष्य में तुम्हें मारी भैया उबारी में बोली सकते। तो दूसरी बात अभी ये जो बीना बेन ने भी बताया, रविवार को हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ क्या टाइम का हमारा
होता है, अपने को 8:30 बजे कंप्लीट खाली करना पड़ता है। तो वो हिसाब से एनी आओ 8:30 के बाद ऐसा ही लास्ट टाइम 2 टाइम से लेट हुआ था। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग मुझे बोलते हैं और मुझे सुनने की आदत हो गई है, वो बात अलग है। अगर मुझे बोलते हैं तो 8:30 बजे जब भी एक गर्मा गर्म का पैकेज देने को हुए वही टाइम पे फोटो के बाद में आई लोग मुंबई, उन लोगों ने पूरा मुंबई का सेल्फी वहाँ निकाल के फोटो लो तो अच्छा है, मगर वहाँ से वो 8:30 बजे खाली कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने को कंटिन्यूस मिल सकेगा। और वहाँ नाश्ता अलाउड नहीं है, चाय पानी भी अलाउड नहीं है, इसके लिए हम लोग पैकेट रखते हैं। यहाँ सर्व का अलाउड था, मगर सर्व में भी मुझे लगता है सब अपने अपने हिसाब से डिसिप्लिन रखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वापस बोलता हूँ, ये जेल की एक प्लेटफॉर्म में एंजॉय करने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं और आपका टैलेंट बताया करो तो अच्छा रहेगा। जैसा वल्लभ बापू बन गए थे दिन में, जैसा हम उसको इतना पेशेंट है नीचे, मगर एनी हाउ हम लोगों ने घूम के बहुत एंजॉय किया। और अभी भी थोड़ा बहुत गरमा खेलने के बाद जलेबी गाठिया और चाय कॉफी वापस बोलता हूँ, चाय का कप छोटा है उसके पास दूसरा कप मत मांगना, और थोड़ा कम होता है चाय तो ज़्यादा डालो, ऐसा भी मत बोलो, क्योंकि क्या हो जाता है। और नाश्ता वाले को भी बोलता हूँ कि आप एक डिश में यहाँ नहीं खाते बहुत लोग, तो बोलते हैं भाई दूसरी डिश हमको दो, तो डिश भी कम हो जाता है। तो यहाँ अगर खाओ तो अच्छा है, जैसा महुड़ी में मेरे ख्याल से आई थिंक तो महुड़ी में ऐसा है कि प्रसाद वहाँ ही खाओ तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही यहाँ ही जब भी एक आध टाइम ऐसा तो होता है, बाकी तो घर पे ही पैकेट होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए जितना डिसिप्लिन अपन मेंटेन करेंगे सबके लिए अच्छा रहेगा। आज सबको 2 टोकन दिए हैं। बड़ा वाला टोकन है वो नाश्ता के लिए है और जो छोटा वाला टोकन है वो चाय कॉफी के लिए है। તમે બહાર લઈ જાઓ ને તો કંઈક ને કંઈક નુકસાન થાય એવું છે, અને અહીંથી કોઈ જલેબી ગાંઠિયા બહાર લઈ ગયા તો એનું બ્રેકઅપ થશે। रघुनाथजी जैसी इसके ऊपर निकला तो सोचने की बात है, सोचने। अब आप कभी कभी मुंह बंद रखने का ना, बोलने का नहीं। कैसे हो? हाय, जय श्री कृष्णा। बहुत दिन बाद देखा से नहीं तड़ अरे यार ये क्या ऊपर है जो હું એટલે અહીંયા વચ્ચે કોને આવવાનું आगे पीछे से करो, मेरे आगे मत करो। हाँ है जो है ना हमारा रिकॉर्डिंग बन છે ને थोड़ा और ऊपर ले लो कुर्सी हो बाजू आगे। મોદી સાહેબ કીધું કોણ સૌથી સુંદર તૈયારી છે।